हे स्वीट फैमिली, चलिए इस वीडियो में बात करते हैं फ्रेंड बेकी के कुछ न्यू क्वेश्चन आंसर के बारे में। और भी कुछ क्वेश्चन हैं जिनका मैं आंसर देने वाली हूँ। तो पहला क्वेश्चन ही यही है, मैम बेकी ने फ्रेंड को बर्थडे में क्या गिफ्ट दिया है। और ये एक कमेंट नहीं है, ढेर सारे कमेंट ऐसे आए हैं जहाँ पर सब ने पूछा है बेकी ने फ्रेंड को क्या गिफ्ट दिया है। तो बेकी ने फ्रेंड को एक स्पीकर गिफ्ट दिया है, मतलब बड़ा स्पीकर नहीं, छोटा सा पॉकेट स्पीकर, जहाँ भी फ्रेंड जाएगी उसको कैरी करके लेके जा सकती है अपने बैग में लेकर। तो वो स्पीकर बड़ा नहीं है। बेकी को ये बात अच्छी तरह से पता है फ्रेंड को म्यूजिक सुनना कितना ज़्यादा पसंद है, तो उसने उसको एक छोटा सा स्पीकर गिफ्ट में दिया है। और मैं यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। आप सबको याद ही होगा फ्रेंड ने बेकी के बर्थडे पर उसको एक हेडफोन गिफ्ट में दिया था। और बेकी ने जो स्पीकर फ्रेंड को गिफ्ट में दिया है ना, वो दोनों ही सेम ब्रांड के हैं। और अभी स्क्रीन पर आपको जो एक स्पीकर दिख रहा है, दरअसल बेकी ने यही स्पीकर फ्रेंड को गिफ्ट में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम फ्रेंड बेकी का जो 2 एयर हो गया या फिर क्रैनियम सीरीज हो गया, दोनों जब शूटिंग पे जाते हैं तो पता चल जाता है, बट बेकी जो अभी शूटिंग कर रही है उसके बारे में क्यों पता नहीं चल पा रहा है। तो बात ये है, बेकी अगर आइडल फैक्ट्री के लिए काम करती है तो उस बारे में आइडल फैक्ट्री तो डिटेल में बता देता है। बट अगर बेकी किसी और कंपनी के लिए हो गया या फिर कोई और प्रोडक्शन हाउस के लिए वो काम करती है तो उसके बारे में आइडल फैक्ट्री अब नहीं बताता है। चाहे वो बेकी हो या फिर फ्रेंड के बारे में भी वो नहीं बताते हैं, अगर वो दोनों दूसरे की जगह पर काम कर रहे हैं। तो बात ये है। नेक्स्ट कमेंट है, फ्रेंड बेकी की जो कंपनी है जो कपड़े बनती है, तो क्या उसे इंडिया से ऑर्डर किया जा सकता है। तो देखो, मुझे तो ये मुश्किल लगता है क्योंकि उनकी जो कंपनी है थाईलैंड में है और वहाँ पर ही बहुत सारे कपड़े बिकते होंगे। और हम रहते हैं इंडिया में, तो यहाँ पर अगर आप ऑर्डर करोगे तो बहुत मुश्किल होगा उनको डिलीवरी करने में, और यहाँ पर आने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी लग जाएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे। तो आप शायद नहीं कर सकते हो और ये शायद अवेलेबल भी नहीं होगा। और एक बात मैं कहना चाहूँगी, आई एम सॉरी कि मैं ये कह रही हूँ, बट प्लीज़ आप जो भी स्पेलिंग लिख रहे हो देख कर लिखिए। पहले चेक कीजिए कि आपने क्या लिख रखा है, उसके बाद ही कमेंट कीजिए। आप फ्रेंड बेकी की जगह पर प्रियंका लिखी है, आप देख सकते हो। प्लीज़ इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जब भी आप कमेंट करें पहले स्पेलिंग को अच्छी तरह से चेक कीजिए, उसके बाद ही आप कमेंट कीजिए। और सच कहूँ तो मुझे भी कभी कभी दिक्कत हो जाती है समझने में। सो प्लीज़ स्पेलिंग पहले अच्छे से देखो, और अगर नहीं आता है पहले फ्रेंड बेकी का नाम लिखना सीख लो। आई एम सॉरी, मैं ये शायद थोड़ी सी रूडली बात कर रही हूँ, बट प्लीज़ मुझे भी जब उन दोनों का नाम स्पेलिंग गलत होता है तो अच्छा नहीं लगता है। नेक्स्ट कमेंट है, जैसे बेकी की कोई सीरीज़ या फिर मूवी आ रही है, तो क्या फ्रेंड का भी कोई सीरीज़ या मूवी आ रही है। तो देखो, इसके बारे में फ्रेंड ने रिसेंट एक इंटरव्यू में बताया था। उसके कुछ नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं जो कि हम सबको बहुत जल्द पता चल जाएगा, लेकिन सीरीज़ होगी या फिर मूवी होगी उसके बारे में उसने डिटेल में नहीं बताया है। बट हाँ, मुझे लगता है बहुत जल्द ही हमें पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो फ्रेंड के बर्थडे इवेंट में नहीं गई थी क्या। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो गई थी। फ्रेंड उसकी बहुत अच्छी दोस्त है, दरअसल वो दोनों बहुत दिनों से फ्रेंड है। जब फ्रेंड इतनी ज़्यादा फेमस नहीं हुई थी तब से वो फ्रेंड है। तो फ्रेंड की हर एक इवेंट में नॉम जाती है उसको सपोर्ट करने के लिए, और इस इवेंट में भी वो गई थी। नेक्स्ट कमेंट के बारे में बात करें तो ये लिख रही हैं, फाय उयो को क्या फिर से एक हो गए हैं। तो जितना मुझे पता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने कहीं पर ऐसा न्यूज़ देखा है तो वो झूठ है। बात यहाँ तक पहुँच गई है कि वो दोनों एक दूसरे को इंस्टा पर अनफॉलो कर चुके हैं, एक दूसरे को फॉलो तक नहीं करते हैं। तो ये तो झूठ ही हुआ ना, वो दोनों बिल्कुल भी एक नहीं हो रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि अभी ये पॉसिबल है, क्योंकि कोई भी ना यूको ना फ्लाई इस बारे में बात तक करते हैं। तो मुझे तो ये मुमकिन ही नहीं लग रहा है, शायद ही वो दोनों कभी एक होंगे। नेक्स्ट कमेंट है, ऐसे इवेंट में कितने पैसे टिकट के लगते हैं। तो शायद ये फ्रेंड के बर्थडे इवेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो सच कहूँ तो मुझे इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। अगर कभी मुझे पता चला कि कितने पैसे लगते हैं टिकट के लिए तो मैं आप सबको ज़रूर बता दूँगी। अब बात करते हैं इनके कमेंट के बारे में। इनका 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, बेकी कहाँ बिजी थी। तो बेकी फ्रेंड के इवेंट के दिन, बर्थडे इवेंट के दिन
किसी सीरीज़ या फिर मूवी के लिए शूटिंग कर रही थी तो वो वहाँ पर बिज़ी थी। और दूसरा कमेंट है, मैम बेकी क्यों रो रही थी? वो चली क्यों गई स्टेज से? पहले बताते हैं वो क्यों रो रही थी। क्योंकि फ्रीन पहले रोई तो उसका रोना देखकर बेकी को भी रोना आ गया। आप सब यहाँ ऐसे भी समझ सकते हो वो दोनों एक दूसरे के कितने ज़्यादा क्लोज़ हैं। एक भी अगर इमोशनल होता है तो दूसरा अपने आप ही इमोशनल हो जाता है। एक के आँखों में आँसू आता है तो दूसरे के आँखों में भी आँसू आ जाता है। उन दोनों का रिलेशन ही कुछ ऐसा है। और आपने जो ये कहा वो स्टेज से वापस क्यों चली गई? जैसे कि अभी मैंने बताया वो शूटिंग कर रहे थे तो वो शूटिंग को आधे में रोक कर फ्रेंड के बर्थडे इवेंट में आए थे। वो बर्थडे इवेंट को अटेंड की और फिर से वापस शूटिंग में चली गई। आखिरी कुछ कमेंट देखते हैं जहाँ पर मिस्ट्री गर्ल की 7 और 8 एपिसोड के बारे में पूछा गया है और यू आर ओनली माइन की एपिसोड 18 के बारे में पूछा गया है। तो देखो ये सारे एपिसोड मैंने खुद ने ही डिलीट किए हैं तो ये सारे एपिसोड नहीं आ पाएंगे, उसके लिए सॉरी। अगर ये एपिसोड मेरे यूट्यूब चैनल पे रहता तो मेरे यूट्यूब चैनल को प्रॉब्लम हो सकती थी, इसीलिए मैंने खुद डिलीट कर दिए हैं और ये एपिसोड वापस भी नहीं आ पाएंगे। तो हाँ, ऐसे ही कुछ बात है। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हाँ, किसी का क्वेश्चन अगर रह गया हो तो आई एम सॉरी। प्लीज़ इस वीडियो के नीचे क्वेश्चन कीजिएगा, अगर मुझे पता होगा तो मैं ज़रूर आंसर दे दूँगी। तो हाँ, अगर कोई इस चैनल में नया आया हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर किसी को कुछ लिखना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। थैंक यू।